चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड, बाहर समर्थकों का बवाल, नोट गिनने की मशीन मंगाने के दौरान कार पर पथराव हुआ, कल कांग्रेस करेगी पुतला दहन। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल और बेटे चैतन्य के घर पर परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने छापेमारी की है। शराब घोटाले को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। उनके भिलाई 3 पदम नगर स्थित घर पर आज सुबह 4 गाड़ियों में टीम पहुंची। कार्यवाही के बीच नोट गिनने और सोना जांचने की मशीनें भी मंगाई गई है। इसी बीच ईडी की कार पर बाहर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। सुरक्षा में लगे जवान भी भागते दिखे। ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता अधिकारियों की कार को रोकते भी दिखे। इसी बीच उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। कल कांग्रेस प्रदेश भर में ईडी की कार्रवाई के विरोध में भाजपा और ईडी का पुतला दहन करेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, टॉयलेट में चिट्ठी रखी थी। 8.5 घंटे उड़ने के बाद मुंबई लौटी। 322 पैसेंजर सवार थे। जी हां दोस्तों, मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 119 को सोमवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली। 8 घंटे 37 मिनट की उड़ान के बाद फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया। फ्लाइट में 19 क्रू मेंबर समेत 322 यात्री सवार थे। एयर इंडिया ने बताया कि फ्लाइट के वॉशरूम में एक नोट मिला जिसमें बम की धमकी दी गई थी। सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए रास्ते से ही विमान को वापस मुंबई लाने का फैसला किया गया। विमान 10:30 बजे मुंबई वापस पहुंचा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डीआरआई अधिकारियों ने गालियां दी। कोर्ट में झलके एक्ट्रेस रन्या राव के आंसू, मानसिक उत्पीड़न का आरोप भी लगाया। जी हां दोस्तों, दुबई से सोना तस्करी कर बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ी गई कन्नड़ अभिनेत्री रन्या राव को सोमवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान रन्या ने डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI के अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न और गाली देने का आरोप लगाया। इस दौरान वह कोर्ट में रो पड़ी, जबकि अधिकारियों ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि एक्ट्रेस जांच में सहयोग नहीं कर रही है। हाई प्रोफाइल सोना तस्करी मामले में गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को आर्थिक अपराध की स्पेशल कोर्ट ने अभिनेत्री को पेश किया था, जहां से उन्हें 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, देश भर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष चाहता है गड़बड़ी पर चर्चा हो। डीएम के सांसदों का ट्राई लैंग्वेज पर हंगामा। जहां दोस्तों, संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश भर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। इससे पहले सुबह सदन शुरू होते ही लोकसभा में डीएम के सांसदों ने हंगामा किया। डीएम के सांसद नई शिक्षा नीति और ट्रायल लैंग्वेज को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के करीब पहुंचकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तनिष्क शोरूम से 25 करोड़ के गहने लूटकर भागे बदमाश, 2 को गोली मारकर 2 झोला ज्वेलरी बरामद, 4 बदमाशों की तलाश जारी। जी हां दोस्तों, बिहार में आरा के गोपाली चौक स्थित तनिष्क शोरूम से सोमवार को 6 बदमाश 25 करोड़ की ज्वेलरी लूट ले गए। बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस ने फायरिंग की। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। उनके पास से 2 झोला ज्वेलरी बरामद की है। 4 बदमाश लूटी हुई ज्वेलरी लेकर भाग गए हैं। शोरूम के स्टोर मैनेजर कुमार मृत्युंजय ने बताया कि शोरूम में 50 करोड़ से ज्यादा के जेवरात थे। अपराधियों ने 25 करोड़ के गहने लूट लिए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जर्मनी में कर्मचारी हड़ताल पर, 13 एयरपोर्टों पर 3400 उड़ानें रद्द हुई। 5 लाख यात्री प्रभावित। सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे 25 लाख वर्कर्स। जी हां दोस्तों, जर्मनी के सभी एयरपोर्ट्स के कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल बुलाई है। इसकी वजह से सोमवार को पूरे देश की हवाई यात्रा ठप हो गई है। हड़ताल से पूरे देश में 13 प्रमुख एयरपोर्ट पर 3400 उड़ानें रद्द कर दी गई, जिनमें फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक जैसे प्रमुख एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं। इसके चलते 5 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए हैं। वहीं दोस्तों, देश की 25 लाख सरकारी कर्मचारियों वाली वेरडी यूनियन ने सैलरी बढ़ाने की मांग लेकर इस हड़ताल का ऐलान किया था। जर्मनी के समय के मुताबिक यह हड़ताल सोमवार को शुरू होनी थी, लेकिन इसे तय समय से एक दिन पहले ही रविवार को ही शुरू कर दिया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 64 साल बाद होली और रमजान का शुक्रवार एक साथ, पुलिस अफसर हाई अलर्ट पर। संवेदनशील शहरों में ड्रोन से होगी निगरानी। जी हां दोस्तों, होली साल में एक बार पड़ती है। जुम्मे की नमाज तो हर सप्ताह पड़ती है, स्थगित भी हो सकती है। कोई बाध्यकारी तो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि वह मस्जिद में ही जाए। जाना है तो रंग से परहेज न करें। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह कमेंट संबल के सीओ अनुज चौधरी के बयान के बाद आया। अनुज चौधरी ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। दरअसल दोस्तों, 64 साल के बाद होली का त्योहार और रमजान का शुक्रवार एक साथ पड़ रहा है। 14 मार्च को होली है। इसी दिन रंग खेला जाएगा। इसी दिन शुक्रवार भी है। इससे पहले 1961 में 4 मार्च को होली और रमजान का शुक्रवार साथ साथ था। 1961 में किसी तरह के तनाव या दंगे फसाद का रिकॉर्ड नहीं मिलता है। मुस्लिमों में शुक्रवार की अहमियत आम दिनों के मुकाबले ज्यादा होती है। शुक्रवार जब रमजान महीने का हो तो उनके लिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन होली भी है और रंग खेला जाएगा, इसलिए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गुलमर्ग में मॉडल्स ने खुले में रैंप वॉक किया, महबूबा बोली रमजान में यह अभद्र तमाशा, सीएम उमर ने जांच के आदेश दिए। जी हां दोस्तों, कश्मीर के गुलमर्ग में 8 मार्च को एक फैशन शो हुआ था। आरोप है कि शो में कई मॉडल्स ने बर्फ पर रैंप वॉक किया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। स्थानीय लोगों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि सरकार रमजान में ऐसे फैशन शो के आयोजन की अनुमति कैसे दे सकती है। इस मामले पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने चर्चा की मांग की। विवाद बढ़ता देख सीएम उमर अब्दुल्ला ने फैशन शो की जांच के आदेश दिए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फरवरी में घरेलू वेज थाली की कीमत 1% घटी। टमाटर और एलपीजी की कीमत घटने का असर, नॉन वेज थाली सालाना आधार पर 6% महंगी। जी हां दोस्तों, भारत में एक घरेलू वेजिटेरियन थाली की कीमत फरवरी में 1% घटकर 27.2 रुपए हो गई है। पिछले साल फरवरी 2024 में वेज थाली की कीमत 27.5 रुपए थी। कैपिटल मार्केट कंपनी क्रिसिल ने जारी किए अपने फूड प्लेट कॉस्ट के मंथली इंडिकेटर में इस बात की जानकारी दी है। क्रिसिल ने अपनी RRR यानी कि राइस रोटी रेट रिपोर्ट में बताया कि वेजिटेरियन थाली की कीमत जनवरी की तुलना में फरवरी में 5% घटी है। जनवरी में वेज थाली की कीमत 28.7 रुपए थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। होली पर यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, दिल्ली से पटना के बीच चलेगी स्पेशल वंदे भारत ट्रेन। जी हां दोस्तों, होली से पहले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। रेलवे ने दिल्ली और पटना के बीच स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। होली पर बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए उत्तर रेलवे ने सबसे प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत के परिचालन का फैसला किया है। उत्तर रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 8 मार्च को नई दिल्ली और 9 मार्च को पटना से वंदे भारत स्पेशल ट्रेनें चलेगी। स्पेशल वंदे भारत ट्रेन 20 मार्च तक चलने का फैसला भी किया गया है। होली के मद्देनजर उत्तर रेलवे 404 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। स्पेशल ट्रेन में लगभग 3 लाख बर्थ एक्स्ट्रा बढ़ाने का फैसला भी किया गया है। स्पेशल ट्रेनें 5 मार्च से शुरू कर दी गई हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप ने चलाया एक और हथौड़ा, USAID से नहीं मिलेगा एक भी रुपया, पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देशों पर आफत। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और हथौड़ा चला दिया है। उनकी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के नाम पर एक भी रुपया नहीं दिया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे लेकर एक्स पर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि 6 हफ्तों की समीक्षा के बाद हम आधिकारिक तौर पर USAID के 83% कार्यक्रमों को रद्द कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देशों की आफत होने वाली है, क्योंकि इन देशों को USAID के तहत हर साल करोड़ों डॉलर मिल रहे थे। मार्को रूबियो ने कहा कि अब तक दुनिया भर में 5200 कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे, जिनमें अरबों डॉलर खर्च किए गए। यह पैसा अमेरिका के मुख्य राष्ट्रीय हितों के लिए जरूरी नहीं था। कुछ मामलों में तो हम उन्हें पैसे दे रहे थे जो हमारा नुकसान कर रहे थे, इसलिए हमने 83% कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का फैसला लिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पनडुब्बी बना रहा, ये साउथ कोरिया और अमेरिका के लिए खतरा, एक्सपर्ट्स बोले रूस ने मदद की। जी हां दोस्तों, नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर से चलने वाली पनडुब्बी बना रहा है। शनिवार को स्टेट मीडिया ने इसकी तस्वीरें जारी की थी। ये तस्वीरें किम जोंग उनके शिपयार्ड दौरे की थी, जहां से पनडुब्बी बनाई जा रही है। ऐसी आशंका है कि नॉर्थ कोरिया यह पनडुब्बी बनाने के लिए रूस से तकनीकी मदद ले रहा है। तस्वीरों के साथ दी गई जानकारी में पनडुब्बी को न्यूक्लियर पावर्ड स्ट्रेटेजिक गाइडेड मिसाइल सबमरीन बताया गया है। कोरिया की सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने सबमरीन के बारे में जानकारी तो नहीं दी, लेकिन बताया है कि किम को इसके निर्माण की जानकारी दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। स्टॉक मार्केट करेक्शन और भी दर्दनाक हो सकती है गिरावट, एक्सपर्ट्स ने कहा 2016 जैसी मंदी आ सकती है। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को सेंसेक्स 217 अंक टूटकर 74,115 पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 92 अंक गिरकर 22,460 पर बंद हुआ। इसी बीच मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर्स सौरभ मुखर्जी ने निवेशकों को वार्न किया है कि उनका कहना है कि भारत का शेयर बाजार मंदी से गुजर रहा है और ग्लोबल पॉलिसीज, खासकर ट्रंप की इकोनॉमी पॉलिसी बाजार को और दर्दनाक बना सकती है। उन्होंने कहा कि बैंकों को केस की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर लोन ग्रोथ पर पड़ रहा है। बैंकों में डिपॉजिट ग्रोथ कम है और लोन ग्रोथ में भी गिरावट आ रही है। यह आपूर्ति कमजोरी का एक संकेत है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एलन मस्क का प्लेटफॉर्म एक्स आधे घंटे डाउन रहा, हजारों लोगों ने समस्या रिपोर्ट की, पोस्ट एक्सेस नहीं कर पा रहे थे यूजर्स। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स दोपहर करीब 3 बजे दुनिया भर में डाउन हो गया। ऐप और वेबसाइट दोनों पर ही पोस्ट लोड नहीं हो पा रहे थे। हालांकि करीब आधे घंटे के बाद यह समस्या ठीक हो गई। वेबसाइट डाउन डिटेक्टर पर 2000 से ज्यादा लोगों ने एक्स के डाउन होने की समस्या को रिपोर्ट किया। डाउनइंडिकेटर.इन वेबसाइटों और ऑनलाइन सर्विसेज के रियल टाइम में आउटेज यानी कि समस्याओं को ट्रैक करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रोहित शर्मा लगातार 13वां आईसीसी मैच जीते, 2 आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले चौथे कप्तान बने, 9वीं बार प्लेयर ऑफ द मैच भी बने।
जी हाँ दोस्तों, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड से मिले 252 रन के टारगेट को रोहित शर्मा के रिकॉर्ड 76 रन की बदौलत 49 ओवर में ही हासिल कर लिया। रविवार को रिकॉर्ड का दिन रोहित शर्मा के नाम रहा। रोहित शर्मा लगातार सबसे ज्यादा टॉस हारने वाले कप्तान बने। रोहित शर्मा ने आईसीसी टूर्नामेंट में लगातार 13वीं जीत भी दर्ज की। रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले 8वें और तीसरे भारतीय कप्तान बने। वे लगातार 2 आईसीसी फाइनल जीतने वाले चौथे कप्तान भी बने हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में नहीं चलेगी पेट्रोल और डीजल वाली ये कारें, सरकार ने लिया कड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या काफी समय से बनी हुई है। दिल्ली में हाल ही में आई बीजेपी सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 1 मार्च 2025 को राजधानी में चलने वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों को लेकर अपना रुख साफ कर दिया था। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने 15 साल पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों पर सख्त पाबंदी लगा दी है। सरकार का फैसला है कि 1 अप्रैल से किसी भी फ्यूल पंप से 15 साल या इससे ज्यादा पुरानी पेट्रोल डीजल से चलने वाली वाहनों को रिफिल नहीं किया जाएगा। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपका वाहन कितने साल पुराना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 217 अंक गिरकर 74,115 पर बंद हुआ। निफ्टी में 92 अंकों की गिरावट रही। रियल्टी और ऑयल एंड गैस शेयर सबसे ज्यादा फिसले। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को सेंसेक्स 217 अंक की गिरावट के साथ 74,115 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 92 अंकों की गिरावट रही। यह 22,460 के स्तर पर बंद हुआ। रियल्टी और ऑयल एंड गैस शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। एनएसई का निफ्टी रियल्टी और ऑयल एंड गैस इंडेक्स 2% नीचे बंद हुआ। सरकारी बैंकों के इंडेक्स में 1.86% की गिरावट रही। ऑटो इंडेक्स भी 1.22% फिसला। निफ्टी एमएफसीजी इंडेक्स सबसे ज्यादा 0.22% चढ़ा। सेंसेक्स पर पावर ग्रिड का शेयर सबसे ज्यादा 2.85% ऊपर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में पावर ग्रिड, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इन्फोसिस रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में ओएनजीसी, ट्रेंड और इंडसइंड बैंक रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना 127 रुपए गिरकर 85,932 पर आया। चांदी 96,634 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में आज गिरावट रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 127 रुपए गिरकर 85,932 रुपए पर आ गया। इससे पहले सोना 86,059 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दोस्तों, 22 कैरेट सोना आज 78,714 रुपए और 18 कैरेट सोना 64,449 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। दूसरी ओर बात करें दोस्तों चांदी की कीमतों की, तो 1 किलो चांदी की कीमत आज 90 रुपए कम होकर 96,634 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले चांदी का भाव 96,724 रुपए प्रति किलोग्राम पर था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जीरोधा फंड हाउस ने सिल्वर ईटीएफ का एनएफओ लॉन्च किया। 18 मार्च तक कर सकते हैं अप्लाई। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए। दोस्तों, जीरोधा फंड हाउस का नया सिल्वर ईटीएफ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है। इस एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर के लिए इन्वेस्टर्स 18 मार्च तक अप्लाई कर सकेंगे। कंपनी इस एनएफओ से जुटाए गए फंड का 90 से 100% निवेश चांदी और उससे जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में करेगी। बची हुई रकम को डेट और मनी मार्केट में निवेश कर सकती है। यह फंड चांदी की घरेलू कीमतों को फॉलो करेगा। इस फंड का उद्देश्य लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 38 पैसे गिरकर 87.33 पर आया। विदेशी वस्तुएं महंगी होंगी। जी हां दोस्तों, रुपया आज 10 मार्च को अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आ गया है। इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 38 पैसे की गिरावट रही और अब यह 87.33 रुपए प्रति डॉलर के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है। यह मार्च महीने में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट भी है। इससे पहले शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे मजबूत होकर 86.95 रुपए पर बंद हुआ था। वहीं दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि रुपए में इस गिरावट की वजह हाल ही में भारतीय शेयर मार्केट में विदेशी निवेशकों के जरिए की जा रही बिकवाली है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस कारण भी रुपए पर नेगेटिव असर डाल रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जडेजा बने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बेस्ट फील्डर। ड्रेसिंग रूम में फील्डिंग कोच दिलीप ने मेडल पहनाया। भारत 4 विकेट से जीता था। जी दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए टीम इंडिया ने रविंद्र जडेजा को बेस्ट फील्डर का मेडल दिया। टीम के ड्रेसिंग रूम में फील्डिंग कोच टी दिलीप ने उन्हें मेडल पहनाया। जडेजा ने फाइनल में 10 ओवर फेंके और 30 रन दिए और 1 विकेट लिया। बल्लेबाजी करते हुए 9 रन बनाकर नाबाद भी लौटे। भारत ने रविवार को चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में न्यूजीलैंड को दोस्तों 4 विकेट से हरा दिया था। दुबई में कीवी टीम ने 251 रन बनाए। भारत के कप्तान रोहित शर्मा की हाफ सेंचुरी की मदद से 49 ओवर में भारत ने यह टारगेट हासिल कर लिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
सीएम अब्दुल्ला को पता था फिर भी नहीं रोका, गुलमर्ग फैशन शो में अश्लीलता पर बोली इल्तिजा मुफ्ती। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में रमजान के महीने में आयोजित एक फैशन शो को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। गुलमर्ग फैशन शो पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। मामले पर पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला पर हमला करते हुए कहा कि पर्यटन मंत्रालय उनके पास है, फिर भी उन्होंने इसे नहीं रोका। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पर्यटन मंत्रालय उमर अब्दुल्ला के पास है और गुलमर्ग के विधायक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। उन्हें पता था कि यह कार्यक्रम चल रहा है और आपत्तिजनक तस्वीरें प्रसारित की जा रही है, लेकिन उन्होंने इसे नहीं रोका। अब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वे एफआईआर दर्ज करवाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फिल्म मोम के सीक्वल में नजर आएगी खुशी कपूर। बोनी कपूर ने किया खुलासा, बोले बेटियां अपनी मां की तरह कामयाब होंगी। जी हां दोस्तों, दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की आखिरी फिल्म मोम का सीक्वल बोनी कपूर बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म में श्रीदेवी और बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी कपूर नजर आ सकती है। इस बात का खुलासा फिल्म मेकर बोनी कपूर ने खुद आईफा अवार्ड 2025 के ग्रीन कॉर्पेट पर मीडिया से बातचीत के दौरान किया। बातचीत के दौरान बोनी कपूर ने अपनी बेटियों खुशी कपूर और जानवी कपूर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि उनकी दोनों बेटियां अपनी मां की तरह कामयाब होंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भोपाल में प्रदर्शन के बीच कांग्रेस का मंच टूटा, प्रदेश उपाध्यक्ष समेत 10 से ज्यादा लोग घायल। विधानसभा की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन चलाई गई। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन भोपाल में किसान कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने इकट्ठा हुई थी। रंगमहल चौराहे पर प्रदर्शन के बीच कांग्रेस का मंच ही टूट गया। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान समेत 10 से ज्यादा कांग्रेसी घायल हुए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राजीव सिंह, प्रवक्ता रोशनी यादव सिद्धांता अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में हैं। पूर्व विधायक रवि जोशी और शैलेंद्र पटेल स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन बर्फबारी बारिश की संभावना। राजस्थान में दिन का पारा 40 डिग्री के करीब पहुंचा। मध्य प्रदेश में 35 डिग्री के पार। जी हां दोस्तों, देश में बारिश बर्फबारी के बीच अब गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। जम्मू कश्मीर में सोमवार शाम से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसके असर से 16 मार्च तक बर्फबारी बारिश की संभावना है। वहीं दोस्तों, राजस्थान में दिन का तापमान 40 डिग्री पहुंच गया है। कुछ जिलों में 35 डिग्री या उससे ज्यादा रहा। दिन के साथ ही रात में भी गर्मी बढ़ने लगी है। होली के बाद इसमें 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी रविवार को दिन का पारा 35 डिग्री के पार रहा। रतलाम सबसे गर्म 37 डिग्री पर रहा है। वहीं दोस्तों, दिल्ली में भी तापमान 32.8 डिग्री पहुंच गया। इसमें 4.4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। मिनिमम टेम्परेचर 13.5 डिग्री रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जाट से रणदीप हुड्डा का खूंखार लुक रिवील। राणा तुंगा बनकर सनी देओल से भिड़ते आएंगे नजर। 10 अप्रैल को आएगी फिल्म। जी हां दोस्तों, सनी देओल की फिल्म जाट में रणदीप हुड्डा विलेन के किरदार में नजर आएंगे। सोमवार को एक्टर ने अपने किरदार राणा तुंगा का 30 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उनका खूंखार लुक दिखाई दे रहा है। वीडियो की शुरुआत रणदीप हुड्डा से होती है, जो एक पुलिस स्टेशन में बैठे हुए नजर आते हैं। इसमें वह कहते हैं कि मुझे मेरा नाम बहुत प्यारा है। इसके बाद उनके कुछ एक्शन सीन्स की झलक दिखाई जाती है और फिर वह अपना नाम राणा तुंगा से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, फिल्म जाट को गोपीचंद ने डायरेक्ट किया है। एक्शन कोरियोग्राफी अनिल अरासू, राम लक्ष्मण और वेंकट ने की है। इस फिल्म में शनि देओल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। एक्शन से भरपूर यह फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होगी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है, तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।